नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एलडीसी के अंदर साइंस का जो पोर्शन है। इसके अलावा एलडीसी में किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, सारे सब्जेक्ट के देखेंगे ये सवाल। तो बिल्कुल अपन देखते हैं कि पहले तो अपन थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन देख लेते हैं कि हमारे साइंस वाले पोर्शन के अंदर अगर अपन बात करें ना, तो देखो टोटल अंक जो है वो 100 आते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने कहा कितने आते हैं 150। इस 150 में से एवरेज हमारे 45 से लेकर 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे किसके आते हैं, साइंस के आते हैं। साइंस बेसिकली हमने कहा हमारे साइंस के अंदर यहाँ पर 4 पोर्शन है। कितने पोर्शन है? 4। फिजिक्स वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, बायोलॉजी वाला पोर्शन है, देन यहाँ पर एक पोर्शन जो आता है वो कौन सा आता है, टेक वाला। टेक के अंदर मेनली हमारे दो वाले पोर्शन आते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेस के अलावा हमारा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो आते हैं। तो अगर अपन बात करें ना, तो देखो अगर बात करें हमारे साइंस वाले सिलेबस की, तो साइंस वाले सिलेबस से पहले मैं आपको थोड़ा जीके वाला भी बता ही देता हूँ। करंट अफेयर आता है आजकल, आप जानते हो। क्वेश्चन भी ये लेवल भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे कथन कारण वाले। ज्योग्राफी वाला आता है, प्राकृतिक संसाधन है, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी है, राजस्थान की भौतिक दशा है, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी वगैरह, भौतिक विभाग वगैरह, ये सारे आते हैं हमारे। फिर इसके अलावा बात करें कृषि और आर्थिक विकास, इस आर्थिक विकास वाले यानी इकोनॉमी सर्वे वाले पोर्शन से हमारे बहुत सारे और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है वो करंट में आजकल टपक जाते हैं। फिर बात करें हिस्ट्री और कल्चर की बात करें, तो मिडवाइल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास आता है, स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक पुनर्गठन जो है, लोक भाषाएं खासकर बोलियां और साहित्य, ये वाला पोर्शन आरएसएसबी का शुरू से ही फेवरेट पोर्शन रहा है, ये वाला लोक भाषाएं और जो साहित्य वाला जो आता है। इसके अलावा बात करें लोक संगीत है, लोक नृत्य है, कवि है, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, मेले त्योहार, रीति रिवाज वगैरह आते हैं। इसके अलावा राजस्थान का औद्योगिक विकास है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से हमारे कई बार करंट के क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा और बात करें अपन आगे वाले, तो हमारा जो मेन सिलेबस डिस्कशन जिसके लिए अपन बात कर रहे थे वो है हमारा साइंस वाला। देखो इसके अंदर केमिस्ट्री के 2-3 यूनिट आपके दे रखी है। 3 यूनिट हमारी केमिस्ट्री की है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आता है। अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर यहाँ आपके दो दे रखी है, लेकिन पूछता वो सारी है। इसके अलावा एक नई चीज हमारे सामने निकल के आती है, कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक। तो यहाँ से सवाल बनने के हमारे अच्छे खासे चांस आते हैं। इसके अलावा धातु, अधातु और इनके प्रमुख यौगिक यानी वो तत्व यौगिक मिश्रण वाला पोर्शन हमारा पूरा है। 10th क्लास की एनसीईआरटी वाला ये टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक आते हैं, यानी हीरा है, ग्रेफाइट वगैरह है आते हैं। हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं हमारे, एल्केन, एल्किन, एल्काइन आते हैं। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम फ्रीऑन कहते हैं। इसके अलावा पॉलीमर, पॉलीमर के अलावा साबुन और अपमार्जक, ये सीएनजी वगैरह है, बायोगैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आती है। फिर अपन बात करें थोड़ा और आगे की तरफ, फिर आते हैं हमारे फिजिक्स वाला। फिजिक्स के ये हमारे दोनों पोर्शन है। ये दोनों पोर्शन हमारे 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन से संबंधित सारी घटनाएं जो है वो एक एक करके यहाँ पर आती है। इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पोर्शन आता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो हमने कहा 10वां, 11वां और 12वां चैप्टर, ये तीनों 10th क्लास की एनसीईआरटी 10वां, 11वां और 12वां चैप्टर मिला के ये हमारे पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ कवर होता है, सारा का सारा। ठीक है। और लास्ट में देखो पिछली बार जो है ना, पिछली बार हमारे यहाँ पे आया था, यहाँ से सवाल जो है वो आया था हमारे घरों के अंदर विद्युत व्यवस्था, ये पिछला सवाल आया था, पिछली वाला इलेक्ट्रिक कनेक्शन अरेंजमेंट इन हाउस, यहाँ से सवाल आया था। पिछली एलडीसी के अंदर हमारे सवाल यहाँ से टपका था। फिर आता है ये वाला पोर्शन हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का है। देखो स्पेस के अंदर मेनली पोर्शन आता है करंट वाला, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल चीजें हैं वो कई बार डायरेक्ट पीछे वाली भी पूछ लेता है हमारी, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है थोड़ा यहाँ पर। इसके अलावा जेनेटिक्स वाला पोर्शन आता है, जेनेटिक्स। ठीक है। मेंडल, मेंडल के अलावा देखो गुणसूत्र की संरचना, प्रोटीन संश्लेषण, सेंट्रल डोग्मा, मनुष्य में लिंग निर्धारण, यहां से जो पिछली आरएसएसबी का एग्जाम हुआ था तो यहां से सवाल आया था एक बार। ठीक है। चलिए और बात करें, ये हमारा इकोलॉजी और एनवायरमेंट वाला चैप्टर जो है वो आ जाता है हमारा पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, भू जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। फिर आता है, ये मैंने टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन और डिस्कस किया था, बायोटेक्नोलॉजी। ये चीजें
करंट के अंदर बहुत ज्यादा आती है हमारी। ट्रांसजेनिक जीन है, ट्रांसजेनिक जीव है, किस्मों का नई पादप किस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज जो है वो आती है, बीटी कपास, बीटी बैंगन वगैरह जो है, गोल्डन राइस वगैरह जो है, ये सारा पोर्शन यहाँ पर क्या होता है, पूछा जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट और एनिमल, जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व आता है हमारा, जिसके अंदर पादपों से कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त होती है, जंतुओं से हमें खासकर मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, लाख कीट पालन है, ये मछली पालन है, ये सारे आते हैं यहाँ पर। फिर आता है ये ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक, ब्लड ग्रुप के अलावा रोग वाला चैप्टर जो है वो आता है हमारा। ठीक है भाई, चलिए अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा गणित वाला। गणित तो मैं डिस्कस ज्यादा करवाऊंगा नहीं, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग वगैरह है, गुणनखंड है, अनुपात समानुपात है, परसेंटेज है, लाभ हानि वगैरह पोर्शन है, कोण है, रेखाएं हैं, समतल आकृतियां हैं, कोण उनके माप, न्यून कोण, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण है, ये वाला पोर्शन भी हमारा मैथ्स के अंदर आता है। लेकिन जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने था, वो ये वाली चीज है हमारी जो आती है। हमने कहा क्लियर है, ये डायरेक्ट उठाई थी क्या, डायरेक्ट उठाई थी, यही तो दिक्कत है, बढ़ानी थी, ये ब्लर आ रहा है पूरा। ठीक है, तो मैथ्स वाला पोर्शन है। मैथ्स देखो कौन से टॉपिक से कितने सवाल जो है वो आए हैं हमारे मैथ्स वाले। देखो मैथ्स में देखिए ना, अगर 2024, 18 और 16 और 11, 11, 16, 18, 24 पूरे आपके दिए रखे हैं, जिसमें अनुपात समानुपात में देखो एवरेज आपके 6 क्वेश्चन का रेशियो आ रहा है। एवरेज 6 क्वेश्चन यहां से आते हैं। इससे आपको पता है ये आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पर आपको थोड़ा क्या करना है, कम फोकस करना है, ये आइडिया लग जाएगा। लाभ हानि एवरेज लगभग आपके 5 क्वेश्चन जो है वो आते हैं हमारे। इसके अलावा परसेंटेज वाला है, एवरेज 4 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं वहां पे। इसके अलावा हमारा गुणनखंड है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है, एवरेज यहाँ से 5 क्वेश्चन है, लेकिन 2011 में वहां से एक क्वेश्चन जरूर आया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली एवरेज 5 क्वेश्चन आए जा रहे हैं। गुणनखंड वाला है, एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं हमारे, 7 से 8 एवरेज आ रहे हैं। वर्गमूल घनमूल वाला है, कई बार देखो एवरेज आप देखोगे तो 3 से 4 के बीच में आपका एवरेज बैठ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा रेखिक समीकरण और लघु गणित लॉगरिथम जो आता है हमारा, एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन आप एवरेज मान सकते हो। एरिया क्षेत्रफल है, परिमाप है, आयतन है, एवरेज यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। और विश्लेषण, त्रिकोणमिति, आंकड़ों का विश्लेषण, एवरेज आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ बैठता है आपके मैथ्स वाले पोर्शन की बात करें। इसके अलावा अपन मेन बात करते हैं हमारे साइंस वाले पोर्शन की। साइंस वाले पोर्शन में देखो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जो ऑक्सीकरण और अपचयन वाला पोर्शन था ना, उसकी बात करें ना, तो यहाँ से एवरेज देखोगे ना, तो देखो 2024 के अंदर 3 क्वेश्चन थे, 18 के अंदर 4 पारियों में पेपर हुआ था, उन 4 पारियों में एवरेज 2, 5, 3, 5 ऐसा कुछ एवरेज मिला था वहां पे। फिर आता है तत्व यौगिक और मिश्रण, जो अपन ने धातु अधातु और वो वाला देखा था ना, वहां से भी देखो 5, 3, 5, 4, 5, 5, 4, 3 ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। कार्बन और उसके यौगिक, तो इसके भी एवरेज आपके 5 क्वेश्चन बैठते हैं यहाँ पे, 4 से 5 क्वेश्चन है वो आते हैं। प्रकाश वाले में देखोगे तो कंटिन्यूअसली आप हर जगह देखोगे तो आपके 5 क्वेश्चन जो है वो बैठ रहे हैं। विद्युत वाला है, इसमें देखो 8, 8, 8, 8, 2018 में 8 क्वेश्चन आए थे हर एक पारी में, 2024 में यहां से 5 क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी से मिला के 2024 में 2 क्वेश्चन थे, 2018 में एक पारी में 0 थे, 2 पारियों में 8 थे, एक पारी में और 0 थे। मतलब ये थोड़ा सा कई बार क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ पे। जेनेटिक्स में देखोगे तो 5, 3, 4, 3, 5 ऐसा करके एवरेज हमारा आता है। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी 6, 7, 4, 3, 4, 7, 2, मतलब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के उभरा है। पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व जो है 2024 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं हमारे। और टोटल अगर बात करें स्वास्थ्य और पोषण की, तो यहाँ से एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन या 5 से 4 क्वेश्चन ले सकते हो। अब देखो मैं एवरेज बताता हूँ, 2011 के अंदर साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन थे, 2016 में 50 क्वेश्चन थे, 2018 में 41, 45, 49, 38, 40, तो 45 का लगभग आप एवरेज मान सकते हो, जो हमारा क्या आता है यहाँ पे साइंस के हर एक टॉपिक जो आते हैं उसका एवरेज हमारा यहाँ पे बैठता है हमारा।
ठीक है। अगर अपन बात करें तो देखो ये है हमारा मेन वाला पोर्शन है, बाकी मैं आपको पीडीएफ ये सारी आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना और है, गुरुवार से अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एलडीसी को लेकर जो है वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पीवाईक्यूज की क्लास स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद आप पैरेलल के अंदर आपके एक 13 मिनट का 30 मिनट का या 15 मिनट का एक शो स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन डेली एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और क्लासेज आपकी गुरुवार को स्टार्ट हो जाएगी 9 बजे से। पहले अपन केमिस्ट्री वाला पोर्शन करेंगे, फिर बायो वाला पोर्शन लेंगे, देन लास्ट में अपन फिजिक्स के टॉपिक लेंगे। फिर उसके बाद अपन कुछ ट्रिकी वाले सवाल को से आते हैं, ट्रिक से, जैसे किसी चीजों को याद कैसे करते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो गुरुवार को बिल्कुल आप सभी का इंतजार रहेगा 9 बजे से। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उस पर अपन डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जय हिंद।